हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। आज हम देखेंगे वर्ग 9वीं का इतिहास। वर्ग 9वीं का इतिहास का अध्याय नंबर 2 है हमारा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अध्याय नंबर 2, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। हम इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे आने वाले स्टेट एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी ऑन करें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें टेलीग्राम को। तो चलिए हम देखते हैं इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो हमारे आने वाले स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होगा। ये रहा हमारा पहला प्रश्न, विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया? विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया? इसका सही आंसर है अमेरिका में। विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका में। विश्व का पहला लिखित संविधान लागू किया गया था अमेरिका में। अगला प्रश्न है, अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? तो इसका सही आंसर है जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति था जॉर्ज वाशिंगटन। क्वेश्चन नंबर 2 है, अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति था, आंसर होगा जॉर्ज वाशिंगटन। अगला प्रश्न है हमारा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेनापति कौन था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना का सेनापति था लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई। तो किस संग्राम के दौरान, किस क्रांति के दौरान स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित करी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा किस क्रांति में दिया गया था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा किस क्रांति में दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में दी गई थी। अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1775। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था 1775 में। वर्ष 1775 ईस्वी में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, बोस्टन की चाय पार्टी कब घटी? बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब घटी थी? तो इसका सही आंसर है 1773 में। बोस्टन की चाय पार्टी घटना वर्ष 1773 ईस्वी में घटी थी। बोस्टन की चाय पार्टी घटना। ब्रिटिश संसद ने स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ब्रिटिश संसद में स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका सही आंसर है वर्ष 1765 में।
ब्रिटिश संसद में स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका सही आंसर है हमारा 1765 में। वर्ष 1765 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में स्टाम्प एक्ट पारित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। कॉमन सेंस से किसने लेख लिखा था? कॉमन सेंस से किसने लेख लिखा था? तो इसका सही आंसर है टॉमस पेन ने। कॉमन सेंस से लेख लिखने वाला व्यक्ति था टॉमस पेन। अगला प्रश्न है, सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर है हमारा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। अगला प्रश्न है हमारा, किस संधि द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिली? किस संधि द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिली थी? इसका सही आंसर है पेरिस की संधि। पेरिस की संधि द्वारा अमेरिकी उपनिवेशों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, अमेरिकी संविधान लागू किया गया किस वर्ष में? अमेरिकी संविधान लागू किया गया किस वर्ष में? तो इसका सही आंसर है 1789। अमेरिकी संविधान लागू किया गया था वर्ष 1789 में। अगला प्रश्न है, प्रथम फिलाडेल्फिया सम्मेलन किस तारीख को हुआ था? प्रथम फिलाडेल्फिया सम्मेलन किस वर्ष को हुआ था? तो इसका सही आंसर है 5 सितंबर 1774 को। प्रथम फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था 5 सितंबर 1774 को। अगला प्रश्न है, किस वर्ष की पेरिस संधि में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को स्वतंत्रता की मान्यता मिली? किस वर्ष की पेरिस संधि में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को स्वतंत्रता की मान्यता मिली? तो इसका सही आंसर है 1783। वर्ष 1783 के पेरिस संधि में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को स्वतंत्रता की मान्यता मिली थी 1783 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? तो इसका सही आंसर है जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने जॉर्ज वाशिंगटन। अगला प्रश्न, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को किसने पारित किया? शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को किसने पारित किया था? तो इसका सही आंसर है मॉन्टेस्क्यू। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को पारित किया था मॉन्टेस्क्यू ने। अगला प्रश्न है हमारा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंग्लैंड का सम्राट कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंग्लैंड का सम्राट कौन था? तो इसका सही आंसर है जॉर्ज तृतीय। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंग्लैंड का सम्राट था जॉर्ज तृतीय। अगला प्रश्न है, लेसेज फेयर अथवा मुक्त व्यापार के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? लेसेज फेयर अथवा मुक्त व्यापार के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है एडम स्मिथ ने। लेसेज फेयर अथवा मुक्त व्यापार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था एडम स्मिथ के द्वारा। अगला प्रश्न है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम किस देश में स्थापित हुआ? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम किस देश में स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर है हमारा अमेरिका में। अमेरिका देश में सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी।
अगला प्रश्न है, बोस्टन की चाय पार्टी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का कौन सा कारण बनी? बोस्टन की चाय पार्टी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कौन सी कारण बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्कालिक कारण। बोस्टन की चाय पार्टी अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का एक भाग था, जो था तत्कालिक कारण। अगला प्रश्न है हमारा, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले किस देश में हुआ था? धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो इसका सही आंसर है अमेरिका में। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुई थी। अगला प्रश्न है, फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1776। 1776 को फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन हुआ था। फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन 1776 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका में अंग्रेजों के कितने उपनिवेश थे? उत्तरी अमेरिका में अंग्रेजों के कितने उपनिवेश थे? तो इसका सही आंसर है 13 उपनिवेश। उत्तरी अमेरिका में अंग्रेजों के 13 उपनिवेश थे। अगला प्रश्न है, कैथोलिक आयरिशों को मताधिकार किस वर्ष दिया गया? कैथोलिक आयरिशों को मताधिकार किस वर्ष दिया गया? तो इसका सही आंसर है वर्ष 1793। वर्ष 1793 में कैथोलिक आयरिशों को मताधिकार का अधिकार दिया गया था। अगला प्रश्न है, इस अध्याय का हमारा ये अंतिम प्रश्न होगा। हम इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे हैं जो हमारे आने वाले स्टेट एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। तो ये है हमारा प्रश्न, आयरिश फ्री स्टेट नामक स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ था। तो आयरिश फ्री स्टेट नामक स्वतंत्र राज्य का उदय किस देश में हुआ था? तो इसका सही आंसर है इंग्लैंड में। आयरिश फ्री स्टेट नामक स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ था इंग्लैंड में। तो ये था हमारा इस अध्याय का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आने वाले स्टेट एग्जाम के लिए। तो हम मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, कुछ उपयोगी प्रश्नों के साथ। आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन को हम लाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम आप लोगों से अगले अध्याय में।